जिनमें अब सबसे ज्यादा पीएसएल में अंडे डक्स 0 का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के साथ पास आ गया है उनको। बाबर आजम से तो पीएसएल के अंदर भी रन नहीं हो रहे भाई साहब। पिछले मैच के अंदर भी बाबर आजम आउट हो गए थे डक के ऊपर, आज भी बाबर आजम के हो। बाबर आजम को हो तो हो क्या किया, ऐसा तो बाबर नहीं था जो बाबर का हाल हो गया हुआ है। बाबर आजम के तो पल्ले पीएसएल के बॉलर्स भी नहीं पड़ रहे। क्या होगा, एक बाबर का सिर्फ कह दूं भाई, पीएसएल में अगर आपसे रन्स नहीं हुए ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बिल्कुल कि भाई पीएसएल में भी तनवीर भाई, मैं आपको बताऊं बाबर जिस तरह 2 मैचेस में इसमें आउट हो रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है। देखिए अगर आपने पीएसएल में कुछ नहीं किया ना तो फिर आवाम भी पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेगी। मैं तो सोचूंगा जो जिस मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आवाम भी सोचेगी कि भाई इसकी बैटिंग को हो क्या गया है। मतलब ये वो बाबर आजम नजर ही नहीं आता किसी मैच में भी। अब सिचुएशन पता क्या होती जा रही है बाबर के बारे में, लोग क्या सोच रहे होंगे। इवन मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचता हूँ यार पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा, पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा, 50 करेगा भी नहीं करेगा। अब ये सोच आ रही है। अब देखें या बाबर को बिल्कुल इस पीएसएल में अगर कुछ नहीं करता, कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए बल्ले बॉल से, ठीक है, कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए। क्योंकि अगर उससे पीएसएल में रन्स नहीं हुए ना, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा, वो खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो वहां भी नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ भी नहीं कर रहा। तो अगर उसको कई प्रॉब्लम है, के साथ साथ उसका कमबैक करना उसके अपने लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इस वजह से भी करना, स्पेशली T20 क्रिकेट में इस वजह से भी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप पीएसएल में रन नहीं कर रहे तो फिर आपके ऊपर भी पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अच्छा आपने जैसे कहा रन पे बाबर आजम आउट हो गए, वैसे तो पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रही है। कप्तानी में भी बाबर आजम की कप्तानी में भी जो फील्ड प्लेसमेंट थे, बॉलिंग सिलेक्शन थी, उस पर भी बहुत सवालिया निशान हैं। क्योंकि अभी तक दोनों मैचेस में बाबर आजम की कप्तानी ने बहुत डिसअपॉइंट किया। अभी तक 2 मैचेस में ज़ल्मी दोनों हारे हैं। बैटिंग में तो चलो आप बात कर रहे हो कि रन नहीं बने उनके, एक में 0 पे आउट हो गए, एक में 1 रन पे आउट हो गए, ठीक है वो तो है। लेकिन बाबर आजम की ऐसा कैप्टन भी, अब देखो खबरें चलना शुरू हो गई थी, कुछ लोग चला रहे थे सोशल मीडिया में, हमने भी बात की थी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि बाबर आजम को जो है वो दोबारा से कप्तानी देने का फैसला किया जा रहा है। दोबारा से बाबर आजम को व्हाइट बॉल की तो शॉट्स लगे, मैं तो मारा है, लेकिन पिच आसान नहीं है। मैंने कहा अभी हवा में बातें कर रहा है, अपने नंबर बना रहा है, लेकिन यार वो सही बात करके गया है। आप देखो कि इनसे तो पल्ले नहीं पड़ा बॉल। बाबर आजम फिर फेल, बाबर नहीं चलता तो उसकी टीम क्या कर सकती। पाकिस्तान के सो कॉल्ड किंग बाबर आजम साहब दूसरे मैच में भी जो आप फेल हो गए हैं। पहले मैच पे 0 पे आउट और दूसरे मैच में जनाब ने जो 1 रन बनाया और चलते बने। अब जहां जहां जो आप मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, लेकिन अगर बंदा किंग हो ही ना तो खड़ा कैसे हो। अब गुजारिश कह लें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम एक जमाने तक पाकिस्तान के बड़े अच्छे बैट्समैन रहे और कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें अब एक औसत दर्जे से यानी मेडियोकर क्रिकेटर के तौर पर जो है वो अब डिस्कस करना शुरू कर दिया है, विच इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर बाबर आजम के फैंस। मोहसिन भाई अब वक्त आ गया है कि कोई एक बंदा एक बाबर आजम की जात के लिए, बाबर आजम के कैरियर के लिए, बाबर आजम की क्रिकेट के लिए इस बात पर उन्हें फोर्स करे, मजबूर करे, उन्हें जो है वो कुछ रेस्ट दिया जाए अब क्रिकेट से। क्योंकि जिस अंदाज से वो अब आउट हो रहे हैं मोहसिन भाई, वो तो बिल्कुल ही माजरत ख्वाना हो गया। और ऐसा कोई उनकी क्रिकेट पे कुछ हुआ है, कुछ अब मैं लफ्ज नजर लगी है ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शायद वो जो यंगस्टर्स के साथ उनके दौर में, रिजवान के दौर में ज्यादतियां हुई, शायद उसमें से कोई ऐसी चीज है जो अब उनके आगे आ गई है और उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है। और ये अच्छी बात किसी सूरत भी नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर बाबर आजम की को निकाल दिया जाए तो देखिए पीछे तो हमारे पास बैट्समैन है ही कोई नहीं। फेज एक तो हमारा ये टॉपिक है जी। दूसरा, बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस, बहुत सारे अनवांटेड और ऐसे रिकॉर्ड जिनको वो कभी भी नहीं अपनाना चाहेंगे या नहीं अपनाना चाहते होंगे, वो अब उनके जो है वो नाम या उनके गले जो है वो गले पड़ गए। तो दोस्तों, जिसने कभी बाबर आजम को किंग बनाया था, आज उसी ने बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। और ये घंटे का किंग था, आज तक कभी इन्होंने ये क्रूशल टाइम में रन नहीं किया।
बाबर बाबर करके बाबर को इतना बदनाम किया। हालांकि प्लेयर वो ख़राब नहीं है, लेकिन उसको इतना नीम के झाड़ पर चढ़ाया गया, इतना चढ़ाया गया दोस्तों, कि अंत में परफॉर्मेंस इतना बुरा हो गया कि आज के डेट में PSL में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाला प्लेयर हो गया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ढेर सारा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।